हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अब तो आप लोगों का टेक्नीशियन भी हो चुका है, जे भी हो चुका है, और इस टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आपके मन में होगा कि आखिरकार भैया क्या पढ़ें जिससे कि हमारा एएलपी सीबीटी 2 का पार्ट ए भी निकल जाए और पार्ट बी में भी बेड़ा पार हो जाए। तो गाइज मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि सीबीटी 2 निकालना सीबीटी 1 की तुलना में बहुत ज्यादा आसान है। मतलब सीबीटी 2 को निकालना इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा आसान है। यहां ना बायो पढ़नी है ना केमिस्ट्री पढ़नी है। गाइस बड़ी ही आसानी से आप लोग 85 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि तू लेके आया है कि 85 प्लस जो हमसे कह रहा है, बड़ी आसानी से। गाइस हम तो उस टाइम पे लेके आ गए 85 प्लस मार्क्स जबकि हमारे पास उतनी तगड़ी गाइडेंस नहीं थी। हम लोगों को यह तक नहीं पता था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा या फिजिक्स से ज्यादा पूछेगा, कहां से क्या पूछेगा, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। ना टीचर्स को पता था ना हमें पता था। और तो और हमने कोई कोचिंग क्लास नहीं ली, उसके बावजूद भी हम लोग 86 मार्क्स लेके आ गए। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मेरी मार्कशीट है, इस पे मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे कैसे करना है। आप लोगों को यहाँ पे मेरे मार्क्स जो दिख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे मार्क्स दिख रहे होंगे 84.73। लेकिन एक मार्क्स का फंडा हुआ था जो गलत था, उसका 1.33 मार्क्स मिला, क्योंकि अभी वो 0.33 मेरा कट गया है। जब मुझे उसका 1.33 मिलेगा तो ये 84.73 जो है ये बढ़ के सीधा 86 पॉइंट कुछ हो जा रहा था। तो अब यहां पे मैं बात करता हूं आप लोगों को कि ये है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का मेरा आरआरबी इलाहाबाद से मैंने अप्लाई किया था। और आप यहां पे देखिए कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरा रोल नंबर, ये मेरा नाम गुरबचन सिंह, और यहां पे मेरे जो अटेम्प्ट है वो 93 रहा है। अभी हम लोग और मार्कशीट को थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। एक मिनट, ये मेरा, एक मिनट बच्चों, गलती हो गई, ये जूम इन जूम आउट के चक्कर में दूसरी स्लाइड ओपन हो गई थी। तो गाइस ये देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट आ रहा है गुरबचन सिंह। टोटल अटेम्प्ट मेरा है 93, जिसमें से मेरे 84 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं? 84। कायदे में 85 करेक्ट हुए हैं। लेकिन अब आप यहां पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो यहां पे दिखा रहा है कि 9 है, लेकिन कायदे में 8 है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन का फंडा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इग्नोर हुए हैं 0, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आया है, ये बता रहे हैं। दूसरी चीज, यही मार्कशीट का अगला पार्ट है यहां से, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। मोबाइल में उस टाइम पे पूरी मार्कशीट का हमसे स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया था, पूरा नहीं लिया। तो यहां टोटल करेक्ट क्वेश्चन 84 हुए हैं, टोटल रॉन्ग जो है वो 9 है, और इग्नोर 0। टोटल वैलिड क्वेश्चन जो है वो 100 है। रॉ मार्क्स आए हैं क्योंकि 9 गलत हो गए हैं, तो 3 क्वेश्चन, 3 नंबर कट गए, तो 84 सही हुए, तो मार्क्स आए 81, जिसमें से प्रोरेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 जो है वो 81 है। नॉर्मलाइज्ड हुआ तो 84.73 मार्क्स है। एक मार्क्स का फंडा मैंने आप लोगों को बताया, तो जब रिवाइज हुआ तो वो मार्क्स आए 86 पॉइंट कुछ। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस जो है, मैं किस किस के लिए, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस थी कि पहले एनआर, फिर इसके बाद एनसीआर चाहिए। ट्रेड जो है मेरी वो डीजल मैकेनिक थी। ट्रेड की मार्कशीट भी मैं आप लोगों को दिखला दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि आखिरकार उस टाइम पे जब हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतने मार्क्स गेन कर लिए, तो क्या आप इस टाइम पे इतने मार्क्स गेन नहीं कर सकते? अच्छा एक बात और सुनो, मैं हमेशा से बच्चों से यही कहता हूं कि इतनी पढ़ाई करो कि कभी भी आपको रिजल्ट का वेट ना करना पड़े। जैसे सीबीटी 1 में मैंने आप लोगों से कहा था कि उतने अच्छे मार्क्स लेके आने कि हमें सीबीटी 2 की तैयारी बेझिझक कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लड़कों के साथ ऐसा हुआ कि उनके मार्क्स मान लेते हैं कम आ गए। अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी आपके पास एक चांस है आगे निकलने का। जो आपके साथी हैं, जिन लोगों के 50 मार्क्स आ रहे हैं, 55 मार्क्स आ रहे हैं, ऑलरेडी वो टॉपर है ना, उन टॉपर से आगे निकलने का आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप आज से तैयारी शुरू करें। लेकिन आप लोग अभी भी तैयारी नहीं करेंगे तो आप भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट, जब 20 दिन बचेंगे रिजल्ट के बाद, 20 दिन में एग्जाम हो रहा होगा, उसमें 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, एडमिट कार्ड के, दुनिया भर की चीजों के, फिर तो फालतू की वीडियोस इतनी आना शुरू हो जाती हैं। तो आप उन वीडियोस को देखोगे कि सिलेबस कंप्लीट करोगे, 20 दिन में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करोगे, मुझे ये समझ नहीं आता है। तो गाइज इस टाइम से ही आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। हम लोगों के इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि सीबीटी 1 में भी वही पढ़ा था, जेई के लिए भी यही पढ़ा है, सबके लिए, ग्रुप डी के लिए भी वही पढ़ रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। जब मैथ्स और रीजनिंग प्रिपेयर्ड है, हमें पूरा फोकस रखना है किस चीज पे?
सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी पे और पार्ट ए पे। और पार्ट बी में कितना फोकस रखना है? पार्ट बी में सिर्फ उतना फोकस कि मैं पास हो जाऊं। तो मेरा टारगेट देखिए 26.25 पे हम लोग पास हो रहे हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में, ध्यान रखना। दोनों पेपर के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। कुछ लोगों को पता होना चाहिए यहां कोई कोटा वोटा नहीं चलता है। आपको 35% नंबर लाने हैं तो लाने ही है सीबीटी 2 के अंदर पार्ट बी में, तभी पास हो गए आप लोग। तो हम लोगों को पता था, हमने एक बार सिलेबस को देखिए, सिलेबस जिस बच्चे ने सही से समझ लिया उसका काम हो जाएगा। फिर भी हमने बहुत बड़ी गलती की थी कि हमने बहुत ज्यादा टाइम इंजीनियरिंग ड्राइंग पे लगाया था, क्योंकि एक नई चीज थी। हमको लग रहा था यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना टाइम हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग पे लगाया उतना टाइम हमने फिजिक्स वाले जो क्वेश्चंस थे ये सब के सब, उन पे तो उतना लगाया भी नहीं था। जबकि पेपर में यहां से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां से 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो? जबकि हमने टाइम पूरा आधा आधा दिया, आधा टाइम पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग को और आधा है उधर फिजिक्स को। इतना टाइम अगर हम पूरी तरीके से डेडिकेटेडली फिजिक्स वाली चीजों को दे देते, जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं ये वाले, गाइस ये हमारे चैप्टर्स हैं, ये अच्छा कट ऑफ है। कट ऑफ तो आप लोगों को देखिए, कट ऑफ तो पहले भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारी जगह पे ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ है। और ये आउट ऑफ 100 कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं है, चाहे किसी भी जोन की ले लीजिए, चाहे अजमेर की, मुजफ्फर, किसी की भी ले लीजिए आप, कोई इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है। कहीं की भी कट ऑफ उठा लीजिए, कहीं की भी, मैं कह रहा हूं कहीं की भी, आउट ऑफ 100 कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की कट ऑफ की जो रेंज है ना, वो लगभग लगभग यही रहेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर 18,799 वैकेंसीज स्टार्टिंग में होती तो आप लोगों की कट ऑफ उठती, लेकिन आप लोगों का तो फॉर्म ही 5696 पर भरा गया है। तो आपके साथ जो लड़ने वाले बच्चे हैं वो 5696 वाले ही हैं, फालतू कोई लड़का ऐड नहीं हुआ है टेक्नीशियन की तरह, इसलिए आपकी कट ऑफ कम जाएगी। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा आप लोगों को इस टाइम पे सजेशन ये है, 2,82,000 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सजेशन यह है कि आप इतना करिए, फालतू कुछ मत करिए। जो आप लोगों के सीबीटी 2 के चैप्टर्स हैं ना, जो सीबीटी 2 के चैप्टर्स हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। हमारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के ये वाले जो चैप्टर है ना, मेरे प्यारे बच्चों, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको डर है ना, तो आप इन चैप्टर्स को कवर कर लो, क्योंकि इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ जैसे देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के सामने उस समय चिल्ला रहा था ना एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ऐसी मैं इस टाइम पे चिल्ला रहा हूं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बाद में आप लोग आएंगे, देखिए हमारे पास लास्ट में टेक्नीशियन के करीब करीब 500 स्टूडेंट आए और उन्होंने कोर्स का कोई फायदा नहीं उठाया। वो 45 दिन जो कोर्स चला, उसके बाद 25 दिन रिवीजन चला, उसने उस चीज का कोई फायदा नहीं उठाया। लास्ट में आए और सिर्फ उन्होंने एनसीईआरटी की मार्किंग का फायदा उठाया, पूरे कोर्स का नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि रिजल्ट के बाद आप आओगे तो सही। अभी आपको 200-300 रुपए का लालच लगता है, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हर महीने 7-7,500 रुपए देती है आपकी सैलरी से अलग, और आप अपने ऊपर 200-300 रुपए खर्च नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो आप अपने साथ, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जिंदगी भर आप लोग पछताने वाले हैं, इस चीज का आप लोग ख्याल रखिए। जिंदगी भर बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आपकी तैयारी करा रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे भी हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसको भी मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स इसके तैयार करवाए हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं रेडी कराने वाला हूं। और तो और मैं छोड़िए, मैं कह रहा हूं आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे YouTube पे ढूंढिए, इतना बेस्ट कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। आप लोग अगर चाहें तो बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो गाइज, मैं अब जो आप लोगों को बोलने जा रहा हूं, मैं जो बोलने वाला हूं वो बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये एग्जाम निकालना है तो एक तो सही बुक्स का सिलेक्शन कर लो, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो दी हुई है। और मैं एप्लीकेशन के अंदर VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस को डिफाइन किया हुआ हूं
कि कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्यों हमारे लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितना डेप्थ में हमें ये पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप फालतू की चीजें पढ़ते जा रहे हैं जो आपके काम की भी ना हो, जैसे कि सीबीटी 1 में हुआ, सारा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये बुक पढ़ लो मेरी, इसी से सब कुछ आ जाएगा। भाई बात बताओ, तुमने दुनिया भर का कंटेंट डाल दिया है तो तुम्हारी बुक से तो आएगा ही निश्चित तौर से, लेकिन बच्चे को जब डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों ना एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़वा दी जाए। हमने तो अपने सारे बच्चों को वही एनसीईआरटी की मार्किंग, ये जो एनसीईआरटी की मार्किंग है, ये देख लीजिए आप, एक एक लाइन यहीं से आप लोगों को मार्क कर करके पढ़ाई गई, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देख लीजिए आप, ये सारी की सारी हमने लाइन बाय लाइन बच्चों को पढ़वाई है और एक एक क्वेश्चन यहीं से देखने को मिला है। तो गाइज इसी तरीके से सीबीटी 2 की भी आप लोगों को तैयारी कराएंगे। और आप लोग जो अभी आप लोग अपनी पढ़ाई पे पैसा इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा कतराते हो, आप लोगों को पता नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में आने से कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। किस चीज की टेंशन होती है आदमी को, बच्चों की पढ़ाई की, वो गवर्नमेंट करवाती है, मेडिकल की वो गवर्नमेंट करवाती है, घूमने जाने की वो गवर्नमेंट दे रही है पास, वहां पे रुकने की गवर्नमेंट हॉलिडे होम्स प्रोवाइड करा रही है, छुट्टियों की गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। अरे सब कुछ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे 200-400 रुपए नहीं खर्च कर पाते। मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप अपनी जिंदगी के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हो। अगर एक बार आदमी शिद्दत के साथ सही जगह पे मेहनत कर लेना, सही लेकिन प्रॉपर गाइडेंस में, ये ना हो कि एक टीचर आ रहा है उसने साइंस पढ़ा दी, ठीक है जाओ आप, किसी ने मैथ्स पढ़ा दिया, अरे ये बता तू मैथ्स का टीचर है भाई, तूने बहुत अच्छे से इसको एक ही चैप्टर के 50 लेक्चर्स करा दिए, कोई रीजनिंग का उसने एक चैप्टर के 15 लेक्चर करा दिए, कोई बेसिक साइंस पूरी ड्राइंग में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे इसको सब कुछ पढ़ना है, इसको ओवरऑल कौन बताएगा, इसको ओवरऑल कौन गाइड करेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी नहीं छोड़नी है, क्या तेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो आपके पास एक गाइडर का होना बहुत जरूरी है जो आपको पुश कर सके सही डायरेक्शन की ओर। सिर्फ पढ़ना से सिलेक्शन नहीं होता है आज के टाइम में, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों की, क्या सही है क्या गलत है, और यही काम हम लोग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 45 डेज में आप लोग बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लें, तो हम लोग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर रहे हैं। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक टॉपिक पे हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और वो भी बहुत बेहतरीन वाली वीडियो आप लोगों के सामने आने वाली है। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। पटना की कट ऑफ और गोरखपुर की कट ऑफ, मुजफ्फरपुर की कट ऑफ, जहां की बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, बहुत कम वैकेंसीज है, वहां की कट ऑफ तगड़ी रहेगी। इसके अलावा बाकी की जो कट ऑफ है, जहां पे एवरेज वैकेंसीज है, ज्यादा वैकेंसीज है, वहां की कट ऑफ बहुत कम रहेगी। चेन्नई में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे रहने वाली है, 100 में से 40 नंबर, समझ रहे हैं आप लोग, उतनी कट ऑफ रहेगी। बाकी 399 में इतनी कम फी के अंदर हम आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। अगर आपका मन है तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं और अपने पास जैसे ये ज्वाइनिंग लेटर्स देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर्स इकट्ठा कर सकते हैं कि भैया ये एएलपी का है, ये टेक्नीशियन का है, ये ग्रुप डी का है, ये जेई का है। आप लोगों को एक बार दिल और जान से तैयारी करनी है और फिर इसके बाद देखिए आप लोग, ये अभी एलपी सीबीटी 2 स्टार्ट हुआ है, इसके कुछ दिन के बाद ग्रुप डी, एएलपी सीबीटी 1, जेई सीबीटी 1, टेक्नीशियन, इन सब का एक फाउंडेशन, सबके अलग अलग नहीं, सिर्फ एक बैच आएगा और वन एंड ओनली उसी में फाउंडेशन में आप सारे के सारे एग्जाम्स को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने पहले तैयारी कराई है। तो बहुत अच्छे से हम लोग आगे भी आप लोगों की तैयारी कराने वाले हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो, और अगली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर से बताओ। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक्स की वीडियो, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, इन सारी की सारी ट्रेड की कौन सी बेस्ट बुक है उसकी वीडियोस जा चुकी हैं। आगे आप लोग बताइए किस चीज की वीडियो चाहिए। अगर इस वीडियो पे सही रेस्पॉन्स रहता है तो आगे आप लोग देखिए कि बाकी जो वीडियोस जो आप नीचे बताओगे उन सारे टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियो मिलेंगी। तो सबसे पहले अपने सीबीटी 1 के मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, फिर हम लोग आपको रिप्लाई करते हैं कि आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। गाइस बाकी टेंशन फ्री रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, मार्क्स लाना बहुत आसान काम है। इस बार तो मेरे प्यारे बच्चों करंट अफेयर्स है ही नहीं, तो सारा का सारा स्कोरिंग ही है। पूरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी स्कोरिंग है, मैथ्स भी स्कोरिंग है, रीजनिंग भी स्कोरिंग है। तो बच्चे बहुत तगड़ा तगड़ा स्कोर करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सारे के सारे मैथ्स के, रीजनिंग के, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, मिक्स टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, फुल टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है एक ही जगह पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।